हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 24। राइट, क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि शो दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ द जीपी टू द सम ऑफ द नेक्स्ट सम ऑफ द टर्म फ्रॉम n प्लस वन टू 2nth टर्म इज़ 1/r⁴n। राइट, अब समझो इसमें आपको समझना क्या है। पहले तो आपको जो ये जो जीपी दी हुई है वो जीपी, सबसे पहले तो ये समझ लो कि ये जीपी जो है वो मान लो कि पहला टर्म A1 हो, दूसरा A2 हो, A3 हो, ऐसे करके AN है। उसके बाद भी ये चालू है, यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रही है। AN+1 टर्म, AN+2 टर्म, ऐसे करके ये कहाँ तक जाएगा, N2N तक जाएगा। राइट, ऐसे मतलब ये इस टाइप की जीपी है। तो आपको पता चल गया होगा कि इसमें नंबर ऑफ टर्म जो है टोटल वो 2n है। राइट, अब आपको क्या करना है कि ये A1 से लेके AN तक के टर्म का जो सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म, इसका जो Sn है वो, और यहाँ से लेके यहाँ पे आने पे इसका जो Sn है वो, इन दोनों का रेशियो 1/r⁴n है, वो आपको प्रूव करना है। राइट, तो अब आप समझ लेना इधर कि लेट द जीपी बी, ये जो जीपी है वो कैसी होगी, ये AR ऐसे करके अगर AN पे मैं पहुंचूँ तो वो क्या होगा, ARN-1। उसके बाद ये ARN होगा, ये AN+1 टर्म होगा। ठीक है, ऐसे करके अगर आप लास्ट पे जाओगे तो AR2n-1। ठीक है, तो पहले n टर्म का वो फाइंड कर लेते हैं कि Sn फाइंड कर लेते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म b, इसका सम जो है वो Sn की वैल्यू क्या हो जाएगी, AR⁴n-1 अपॉन r-1। तो ये Sn मिला। अब आपको सम फाइंड करना है, सम ऑफ द टर्म्स फ्रॉम n+1 टर्म टू 2n टर्म। बराबर, इसका अगर मैं Sn निकालूँ ना तो फॉर्मूला तो यही रहेगी, बट इसमें वैल्यू सारी चेंज हो जाएगी। देखना, तो रेशियो तो R ही रहने वाला है, सिर्फ A चेंज हो जाएगा। इसका ये n+1 जो है ना वो A हो जाएगा, तो वो ARn-1 है, सॉरी AR×n है। राइट, यहाँ पे आपको पता चल गया होगा ये n+1 टर्म है, बाकी सारा तो सेम ही रहेगा। तो मैं यहाँ पे वैल्यू डाल देता हूँ AR⁴n-1 अपॉन r-1। ठीक है, और हो गए टर्म वो भी n ही टर्म होंगे। तो अब आप इसको Sn डैश बोल दो, तो हमें दोनों का रेशियो लेना है Sn अपॉन Sn डैश। तो ये AR⁴n-1 अपॉन r-1 अपॉन AR⁴n-1 अपॉन r-1। मैं अगर निकालूँ इसको तो ये निकल गया, ये यहाँ से निकालूँगा, A कैंसिल, तो आंसर आया 1/r⁴n, जो कि हमें प्रूव करना था, है ना। ओके, सो यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। नाउ 25th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और ये पूछा भी जा सकता है, आप समझ लो। पूछा क्या है आपको इसमें कि ABCD आर इन GP, ये ABCD ये अगर GP में है, लेट ABCD अगर A को मैं A ले लूँ, B जो है वो AR हो जाए, C जो है वो AR³ हो जाए, और D जो है वो AR यहाँ पे स्क्वायर और यहाँ पे क्यूब हो जाएगा। राइट, तभी ये जीपी में होंगे। राइट, इतना आपको पता है। फिर आपको ये प्रूव करना है A² + B² + C², B² + C² + D² इसका इक्वल टू AB + BC + CD का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये सिंपल आपको यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब मैं जो दिखाने जा रहा हूँ वो समझना आप, कि अगर B = मैं लिखूँ, B = तो AR बराबर ही है
c इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर है, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं c को कि ए आर इंटू आर, और ए आर जो है ना वो b है, तो b इंटू आर हो गया c, राइट। और ऐसे ही अगर आप d की वैल्यू निकालें d, तो उस ए आर क्यूब है, तो इसमें मैं ए आर लिखूँ और यहाँ पे आर क्यूब स्क्वायर कर दूँ, तो ये बी आर स्क्वायर हो गया। ये किसकी वैल्यू आई? डी की वैल्यू, बराबर। अब समझना है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जो प्रूव करना है वो ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, राइट, इनटू यहाँ पे क्या है और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, राइट। अच्छा, आपको एक चीज़ समझाऊँ यहाँ पे, ध्यान से समझना कि अगर ए बी सी अगर उसमें है जीपी में, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, राइट, ज्योमेट्रिक मीन के हिसाब से आपको ये पता होना चाहिए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होगा। फिर सेम ऐसा मैं ये सी स्क्वायर के लिए भी लिख सकता हूँ, तो बी सी स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा? बी डी हो जाएगा, बराबर। अब समझना है यहाँ पे, तो ये ए स्क्वायर है प्लस यहाँ पे बी स्क्वायर की जगह पे मैं क्या लिखूँ? ए सी प्लस सी स्क्वायर, राइट। और यहाँ पे मैं लिखूँ बी स्क्वायर बी डी प्लस डी स्क्वायर, है ना। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये मल्टीप्लिकेशन प्लस ए स्क्वायर बी डी प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस ये जो है वो ए बी सी डी, ना ऐसा नहीं आएगा, इसको मैं हटा लेता हूँ, आप थोड़े देख लेते, थोड़ा लेंथी होगा शायद, ये कुछ गलत कर रहे हैं हम, देख लेते 1 मिनट। ओके, तो देख लेते पहले, आपको जो वैल्यू पता है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर ए बी सी एंड डी अगर ये जीपी में है, तो यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, इसको मैं इक्वेशन 1 बोल रहा हूँ। फिर दूसरा क्या लिख सकते हैं हम? सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल रहा हूँ, राइट। ये तो पता चला आपको। फिर जैसे मैंने आपको बताया था कि ए की वैल्यू ए है, बी की वैल्यू ए आर है, सी की वैल्यू ए आर क्यू स्क्वायर होगा और डी की वैल्यू क्या होगी? ए आर क्यूब होगा, राइट। तो आप ये करो कि बी और सी का मल्टीप्लिकेशन करो, तो ये बी और सी का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर आर क्यूब, और सेम ऐसा ए और डी का करो, तो ये भी ए स्क्वायर आर क्यूब होगा। तो मतलब कि बी सी और ए डी की वैल्यू भी सेम है, तो यहाँ पे मैं ये लिख रहा हूँ कि बी सी इज इक्वल टू ए डी, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 दे रहा हूँ। आपको जो प्रूव करना है उसमें हम पहले चले जाते हैं राइट हैंड साइड पर, ठीक है। तो राइट हैंड साइड क्या है वो समझ लो आप। हमारे पास राइट हैंड साइड ये है, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू आपके पास है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो बी सी की वैल्यू है वो इक्वेशन 3 से लगा रहा हूँ, तो ए बी प्लस ए डी प्लस सी डी होल स्क्वायर यहाँ पे लिख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है। अब देखो ये ए बी एज इट इज़, इसमें से डी कॉमन निकला तो ए प्लस सी होगा, बचेगा यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ। अब इसका मैं ए प्लस बी के हिसाब से एक्सपांशन कर रहा हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये मेरा कैपिटल ए समझ लो और ये मेरा पूरा कैपिटल बी समझ लो। तो उसके हिसाब से एक्सपांशन ध्यान से देखना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab के हिसाब से 2 इंटू ए बी डी
ब्रैकेट ए प्लस सी प्लस डी स्क्वायर ब्रैकेट ए प्लस सी होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको। अब अगेन मैं इसको भी एक्सपांड कर सकता हूँ और यहाँ पे भी मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये 2ab अंदर मल्टीप्लाई होने पर 2a² bd प्लस 2abcd प्लस डी स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस 2ac प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ये क्या हो जाएगा, a² b² प्लस a² b², फिर यहाँ पे जो bd है, एक मिनट इसमें देख लेते हैं हम क्या करेंगे। ये जो BC है उसकी जगह पे मैं AD लगा सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे BD की जगह पे भी मैं AC लगा सकता हूँ। तो ये हो क्या जाएगा, पहले तो ये a² b², फिर ये 2a², यहाँ पे मैं लगा देता हूँ AC ना, ये तो BD है ना, BD की वैल्यू तो हमारे पास है नहीं। हाँ, BD की वैल्यू आपके पास ऊपर से है इक्वेशन 1 और 2 में। BD की वैल्यू क्या है देख लो, BD की वैल्यू c² है आपके पास, ये रही इक्वेशन 2 में। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे BD की जगह पे c² लगा देता हूँ प्लस 2, ये AD जो है सेम ऐसा BC की जगह पे मैं AD लगाऊँ तो ये a² d² हो जाएगा प्लस ये a² d², इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बराबर। और ये AC की जगह पे क्या लगाओगे आप, AC की जगह पे लगाओगे b², वो b² और बाहर का d², तो ये बन जाएगा 2b² d² और प्लस में c² d²। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आपको ध्यान से समझना है इसको, मैं जो लिख रहा हूँ उसको, कि इसमें किया क्या है। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ a² b² प्लस a² c², मैंने एक बार यूज़ किया इसमें से, प्लस a² d², इसमें से भी मैंने एक बार यूज़ किया। हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सपांड कर देते हैं। तो ये a² c² है ना, उसको मैं अलग कर देता हूँ, प्लस यहाँ पे a² d² नहीं लिखेंगे, हम उल्टा कर देते हैं उसको। देखो, तो b² c² ही हम वो BC है वो नहीं, बट AD की जगह पे BC डालो तो ये 2b² c² बनेगा। तो यहाँ पे मैं b² c² दो बार लिख दूँ, राइट, प्लस ये a² d² प्लस अगेन b² d² प्लस b² d² प्लस c² d² बराबर। अब समझना, ये जो दो बार लिखा है हमने, उसमें से हम अरेंज कर लेते हैं। तो a² b² प्लस a² c² प्लस a² d², मतलब मैंने तीनों जो है वो a² वाले लिखे, 1 2 और a² d² बराबर। प्लस ध्यान रखना, अब b वाला लिख रहा हूँ मैं, b², अब कौन सा लिख रहा हूँ, b² वाला ये रहा, b² c² प्लस b² d² b² c² प्लस b² d²। राइट, अब देखना यहाँ पे
बी स्क्वायर डी स्क्वायर का हो गया, और एक चीज़ कम हो रही है यहाँ पे, वो देखनी पड़ेगी कहाँ से। ओके चलो, ये एक काम ये हो गया बी स्क्वायर सी स्क्वायर, दूसरा काम हो गया बी स्क्वायर डी स्क्वायर का, और एक कम हो रहा है वो कौन सा है? चलो सी वाला लिख दो फिर, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डी स्क्वायर। तो बचा क्या? आप देखो, दो दो चीज़ें बची है कि बी स्क्वायर सी स्क्वायर भी बचा है। बी स्क्वायर सी स्क्वायर एक बार बचेगा ये, फिर ये सी स्क्वायर डी स्क्वायर हो जाएगा, और ए स्क्वायर डी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा। तो एक चीज़ ही बचती है, वो है बी स्क्वायर डी स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें से हमें कुछ कॉमन निकालना पड़ेगा, तब जाके काम बनेगा। इक्वेशन नंबर यूज़ करेंगे हम एक ही मिनट, कहीं पे गलती करी है इसमें। ओके देखो, अब इसमें ये 3 तक तो आपको समझ में आ गया होगा। मैं इससे आगे मैं आपको समझाता हूँ। देखो ए स्क्वायर सी स्क्वायर जो है ना, ए स्क्वायर सी स्क्वायर उसको समझ लेते हैं। वो इक्वेशन 1 में हमारा देख लो, इक्वेशन 1 हमारा क्या है? बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी है। इक्वेशन 1 इज़ नथिंग बट बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। तो अगर मैं ए स्क्वायर सी स्क्वायर इस साइड स्क्वायर करूँ तो ये बी की पावर 4 हो जाएगी। ठीक है, सेम ऐसा जहाँ पे बी डी है, वहाँ मतलब कि बी स्क्वायर डी स्क्वायर है, वहाँ पे मैं सी की पावर 4 लिख सकता हूँ, राइट। तो अब इस चीज़ को हम यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहला यहाँ पे कि इसको मैं b की पावर 4 लिख रहा हूँ, राइट। ये ए स्क्वायर सी स्क्वायर को, ये मैंने जो स्क्वायर बनाया ना उसको समझ लेना आप। फिर ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, और फिर हम एक यूज़ करेंगे ये बी स्क्वायर डी स्क्वायर। मतलब ये मैंने बी वाला मैंने ख़त्म किया। अब आपको समझना है अलग, जहाँ पे बी स्क्वायर डी स्क्वायर ये वाला है, इसको मैं लिखूँगा, ये बी स्क्वायर डी स्क्वायर जो है उसको मैं सी पावर 4 लिखूँगा, आगे ऊपर समझाया वैसे, राइट। तो ये सी पावर 4, फिर जो बचेगा वो मतलब ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और फिर ये आएगा सी स्क्वायर डी स्क्वायर, राइट। ये तो यूज़ हो गया है। अच्छा, इसको हम ये लिख सकते हैं, ये बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बी स्क्वायर है, ये तो आपको पता ही है, और वैसे ये सी स्क्वायर है। तो अब देखो आपका काम क्या हो गया, मतलब आसान हो गया थोड़ा कि इसमें से मैं ए स्क्वायर कॉमन निकालूँ तो अंदर बचेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसमें से मैं कॉमन निकाल रहा हूँ बी स्क्वायर, तो यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अगेन। यहाँ से मैं सी स्क्वायर कॉमन निकाल रहा हूँ, तो इधर सी स्क्वायर बचेगा, बट पहले ये लिखूँ मैं बी स्क्वायर, फिर यहाँ पे सी स्क्वायर बचेगा और प्लस डी स्क्वायर। तो काम हो गया, है ना। तीनों ब्रैकेट कॉमन है तो एक बार लिख दो, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, विच इज़ नथिंग बट लेफ्ट हैंड साइड, राइट। थोड़ा आपको एक बार देखना पड़ेगा, बिकॉज मैं ही वो स्क्रॉल करने में, ऊपर से वैल्यू देखने में थोड़ा उलझ गया था, तो देख लेना एक बार, आराम से हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 26 नंबर। 26 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है वैसे। देखो, इसने ये बोला है कि इंसर्ट 2 नंबर बिटवीन 3 and 81 सो दैट रिजल्टिंग सीक्वेंस इज इन जीपी। ये आप कर लोगे, मैं ये नहीं करवाऊँगा, इजी है। तो 20 अब देखते हैं 27 नंबर।
find the value of n so that a power n plus 1 plus b power n plus 1 upon a plus n a power n plus b power n may be geometric mean between a and b। ये शायद हो गया है हमारा, ठीक है। ये जो है वो ज्योमेट्रिक मीन है ऐसा बोला है, तो आपको n की वैल्यू निकालनी है। तो कोई नहीं, हम अच्छा वो एरिथमेटिक मीन में हुआ, ज्योमेट्रिक मीन में नहीं हुआ है, बराबर है। तो ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू क्या होती है आपको पता होनी चाहिए, √a/b, राइट। और ज्योमेट्रिक मीन आपका यहाँ पे दिया है a पावर n प्लस 1 प्लस b पावर n प्लस 1 अपॉन a पावर n प्लस b पावर n इज इक्वल टू √a/b, ठीक है। हम क्या करते हैं कि दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा a पावर n प्लस 1 प्लस b पावर n प्लस 1 अपॉन a पावर n प्लस b पावर n होल पावर 2 इज इक्वल टू a/b, ठीक है। देखिए अब हम क्या कर रहे हैं वो समझो। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ a पावर n प्लस 1 प्लस b पावर n प्लस 1 उसका होल स्क्वायर। ध्यान से समझना आप, a/b एज इट इज़, इसको मैं a पावर n प्लस b पावर n का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं एक्सपांड करूँ तो ये a पावर 2n प्लस 2 मतलब उसका स्क्वायर 2a पावर n प्लस 1 इंटू b पावर n प्लस 1 प्लस b पावर 2n प्लस 2 इज इक्वल टू a इंटू b a पावर 2n प्लस 2a पावर n b पावर n प्लस b पावर 2n, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये a पावर 2n प्लस 2 प्लस 2a पावर n प्लस 1 b पावर n प्लस 1 प्लस b पावर 2n प्लस 1 2n प्लस 2, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करें तो ये a की पावर हो जाएगी 2n प्लस 1 b एज इट इज़ प्लस 2a की पावर n प्लस 1 b की पावर n प्लस 1 प्लस a एज इट इज़ b की पावर 2n प्लस 1, राइट। आराम से देखोगे तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगी। जो बचा है उसको इधर लिखते हैं, ध्यान से समझना। तो ये ऐसा होगा a पावर 2n प्लस 2 माइनस a पावर 2n प्लस 1 इंटू बी, ये वाली टर्म जो है मैंने इधर ली और इसको बीच में डाल दिया, ठीक है। माइनस a b पावर 2n प्लस 1 प्लस b पावर 2n प्लस 2, इन दोनों में से कॉमन a पावर 2n प्लस 1, तो इधर a माइनस b माइनस का इसमें से भी सेम a पावर 2n प्लस 1, यहाँ पे a कॉमन माइनस b, तो ये बचा ऐसा इज इक्वल टू 0 है a माइनस b, और यहाँ पे बचा a पावर 2n प्लस 1 माइनस b पावर 2n प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a माइनस b इज इक्वल टू 0 विच मीन्स दैट a इज इक्वल टू b, विच इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज a इज़ नॉट इक्वल टू b। अगर a और b जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, GP में है, तो वो कभी इक्वल नहीं बनने वाले। तो बचा एक ही रिज़ल्ट, मतलब कि a की पावर 2n प्लस 1 माइनस b की पावर 2n प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको मैं लिख सकता हूँ a पावर 2n प्लस 1 इज इक्वल टू b पावर 2n प्लस 1, a अपॉन b 2n प्लस 1, ये b नीचे आ जाएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा। अब समझना किसका आंसर 1 होगा। तो ये a अपॉन b की पावर 2n प्लस 1 है इज इक्वल टू a अपॉन b की पावर 0 भी लिख सकता हूँ मैं, 2n प्लस 1 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू -1/2, ये वैल्यू है n की, ठीक है। तो तीनों क्वेश्चन बहुत ही अलग और यूनिक है, वैसे तीनों नहीं चारों। तो आपको 24 से लेके 27 तक का क्वेश्चन जो है वो करने हैं, आपके लिए होमवर्क में है, ठीक है। और ये होमवर्क आपको आज की डेट में सेंड कर देना है, ठीक है। चलो यहाँ तक रखते हैं, थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।